क्लास 6 आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर आपका है ये 15 एयर अराउंड अस। हवा हमारे चारों तरफ होती है, तो इसमें हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। एयर द इनविजुअल गैसियस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ। इनविजुअल यानी कि जो ऐसी गैसेस जो हमें दिखाई नहीं देती, वो अर्थ के चारों तरफ सराउंडेड फैली हुई हैं, उन्हें हम एयर कहते हैं। अ मिक्सचर मेनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर में ज़्यादातर जो मिक्सचर है वो उसमें कौन सी दो गैस होती है ज़्यादातर? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हवा जो हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या हुई है, फैली हुई है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि वायुमंडल। एक परत की तरह हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर मतलब कि ब्लैंकेट की तरह फैल रखी है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर। हवा हमें हर जगह मिलती है, हर जगह होती है ये। वी कैन नॉट सी एयर। हम हवा को नहीं देख सकते, बट वी कैन फील इट। पर हम महसूस उसे कर सकते हैं। एयर इन मोशन इज़ कॉल्ड विंड। अगर एयर मोशन में है, यानी कि अगर वो चल बह रही है, यानी कि गति में है, तो हम उसे विंड कहते हैं। एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर जगह घेरती है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप गुब्बारा फुला रहे हो तो गुब्बारे की शेप बढ़ती जा रही है, तो यानी कि उसके अंदर हवा अपनी जगह को क्या कर रही है, भर रही है। तो इसी तरह हवा क्या रखती है, स्पेस रखती है। एयर इज़ अ प्रेजेंट इन वाटर। एयर पानी में भी होती है और सॉइल में भी होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन। एयर में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड अ फ्यू अदर्स गैसेज। और भी कुछ अदर गैसेस यानी कि दूसरी गैसेस पाई जाती हैं। सब डस्ट पार्टिकल में आल्सो भी प्रेजेंटेड। कुछ धूल के कण भी आपके क्या होते हैं, हवा में पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके सारे एयर के कॉन्सिक्वेंट यानी कि उनके घटक के बारे में पढ़ेंगे कि एयर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें और उनका क्या काम है। पहले हम पढ़ रहे हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर यानी कि वाटर वेपर। एयर में हमारे वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर क्या करते हैं? एयर कंटेन वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर रखते हैं विच इज़ हेल्प टू मेंटेन द वाटर साइकिल। इन्हीं की वजह से, वाटर वेपर की वजह से क्या होता है, हमारा वाटर साइकिल मेंटेन रहता है, यानी कि बार बार जो हमारा जल चक्र है वो होता रहता है। व्हेन एयर कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस। जब हवा किसी ठंडी जगह को छूती है, यानी कि कोल्ड सरफेस पे वो कांटेक्ट पे आएगी, संपर्क में आएगी, इट इज़ दिस वेपर। और ये वेपर किस में बदल जाएंगे? डेट टर्न इनटू और कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो ये पानी की बूंदों में बदल जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप फ्रिज से कोई बोतल निकालते हो, तो फिर जो हमारी बोतल होती है वो ठंडी होती है, तो उसका जो सरफेस है वो कैसा है, कोल्ड सरफेस। तो कुछ समय के बाद आपने देखा होगा कि बोतल के चारों तरफ क्या आ जाते हैं, पानी की बूंदें। तो यानी कि जब हवा ठंडी जगह से टकराई, तो वहाँ के जो आसपास की जो वाटर वेपर थे वो किस में बदल गए, वाटर में। तो ये आपका क्या होता है, प्रेजेंस जो हमें दिखाता है कि हमारी हवा में क्या चीज़ होती है, वाटर वेपर पाए जाते हैं। अगला है हमारा ऑक्सीजन। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है हमारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी और एनिमल्स, प्लांट, इन सब के लिए। इट इज़ द ऑक्सीजन इन एयर। आपका एयर में ऑक्सीजन होता है दैट हेल्प यू ह्यूमन एंड एनिमल कैरिड आउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सब क्या होंगे, सांस नहीं ले सकते। तो इसी तरह जानवर और इंसान बिना ऑक्सीजन के क्या होगा, मर सकता है। ऑक्सीजन इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फायर टू कीप अ बर्निंग। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकती। अगर आपको कोई चीज़ जलाना है तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है आपका एटमॉस्फेयर में, तो कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। इफ़ वी वर टू कीप एन इन्वर्टेड थर्मल कवरिंग अ बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर आपने एक मोमबत्ती जलाई है और मोमबत्ती के आपने ढक दिया है किसी बर्तन से, तो आप देखोगे कि कुछ समय के बाद जो है मोमबत्ती वो बुझ जाएगी। वो क्यों बुझ जाती है? वो इसीलिए बुझ जाती है क्योंकि जो कैंडल्स है उसके पास ऑक्सीजन नहीं होती, और बिना ऑक्सीजन की कोई चीज़ जलेगी नहीं। तो ये आपको दिखाता है कि एयर में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है और बिना ऑक्सीजन की कोई चीज़ जल नहीं सकती। तो इसीलिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है किसी चीज़ को जलाने के लिए, और रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज
द कैंडल विल गो ऑफ इन अ फ्यू सेकेंड, कुछ समय के बाद जो मोमबत्ती थी वो बुझ जाएगी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर ड्यू टू द ट्रमस। बर्तन के कारण उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही थी, इसीलिए वो मोमबत्ती क्या हो गई थी, बुझ गई थी। ड्राई एयर सेट कंटेन अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारी हवा है, हवा में कम से कम 21% क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक तरह का हमारा गैस है जो एयर में पाई जाती है। ड्राई CO2 कंटेन अबाउट 78% ऑफ द नाइट्रोजन। हमारे जो हवा में वो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में ये गैस होती है एटमॉस्फेयर में। द कंपोनेंट ऑफ एयर हेल्प प्लांट इन देयर ग्रोथ प्रोसेस। जो नाइट्रोजन है वो प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह नाइट्रोजन हमारी हेल्प करता है प्लांट को ग्रोथ करने में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट के लिए। तो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेरी स्मॉल, बहुत ही कम मात्रा में ये होता है, अबाउट ये होता है 0.04% आपका एटमॉस्फेयर में कंटेन ऑफ एयर। एयर में कितने 0.04% की मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है हवा में। एंड इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन बाय द ह्यूमन एंड एनिमल। जब इंसान और जानवर रेस्पिरेशन करते हैं तो जब वो अपनी सांस को शरीर से निकालते हैं तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, लेते हैं शरीर के अंदर, और निकालते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा बाय प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फायर आल्सो यूज अप द ऑक्सीजन टू बर्न। आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, आग जलाने में मदद करता है। जब कोई चीज़ जलती है तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द फ्यू अदर गैसेज अपॉन द बर्निंग। और जलते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड और भी कुछ अलग तरह की गैस को वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती है, यानी निकालते हैं। दिस इज़ वाई वी फील सफोकेटेड, इसीलिए हमें घुटन होती है इफ़ देयर समथिंग बर्निंग इनसाइड द रूम। अगर रूम में कोई चीज़ जल रही है तो हमें घुटन होती है, सफोकेशन होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दिस इज़ हैपन ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई है एज द फायर कंट्रीब्यूट्स टू बर्न इन द रूम। क्योंकि आग जल रहा है आपका कमरे में, तो चॉकिंग आउट द ऑक्सीजन इन द एयर, और वो फिर इस तरह से हमारे ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है और हमें क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगला है हमारा जो एयर में पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, डस्ट एंड स्मोक, यानी कि धूल और धुआं। स्मोक इज़ द अनदर कंपोनेंट गिवन आउट व्हेन द फायर बर्न। स्मोक यानी कि आपका जो धुआं निकलता है जब कोई चीज़ जलती है, तो स्मोक हवा में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल, बहुत ही नुकसानदेह होता है। एंड एट फाइन डस्ट पार्टिकल, इसमें बहुत सारे धूल के कण पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एंड द फ्यू अदर गैसेज टू द एयर, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी हार्मफुल गैस होती है जो हवा में मिल जाती है। दिस इज़ वाई इंडस्ट्रीज यूज लॉन्ग चिमनी इन द ऑर्डर टू रिलीज द स्मॉग इन द एयर। इसीलिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, इनकी जो लॉन्ग चिमनी बनाई जाती है ऊपर की तरफ, ताकि जितनी भी हार्मफुल गैस है वो सीधा कहाँ पे जा सके, एयर में। बट एज वी नो दिस एक्ट, इस ये हमें पता है कि ऐसा काम करने से जो कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में जो हवा की पोल्यूशन की वो ये परसेंटेज इस तरह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि एयर में पोल्यूशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि स्मोक और डस्ट की जो परसेंटेज होगी बढ़ जाएगी। इधर देखिए पाई चार्ट में एयर का ये पाई चार्ट है, इसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और 1% अदर गैस। अदर गैसेज में आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे वाटर वेपर्स है, स्मोक है, डस्ट है, और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं जो कि इसी 1% में पाई जाती हैं। अगर आपका है अवेलेबिलिटीज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर है ना सॉइल। अवेलेबिलिटी मतलब कि आपका जो ऑक्सीजन है वो वाटर और जो सॉइल में होता है वो कैसे उपयोग में आता है, उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो पानी में है, पानी में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, तो वो हमें जो अंडर वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, वो है आपका इसमें। इट इज़ ऑफ्टन आस्क हाउ एनिमल्स अंडर सॉइल एंड वाटर्स आर एबल टू ब्रीथ।
ये बड़ा ये मतलब कि जो ज़मीन के मतलब सॉइल के अंदर जानवर रहते हैं और पानी के अंदर, वो सांस कैसे लेते होंगे? द आंसर इज द बोथ सॉइल एंड द वाटर हैव एयर डिजॉल्व, क्योंकि आपका जो पानी और जो सॉइल होता है उसमें क्या मिक्स होती है? एयर मिक्स रहती है। इसका हम एक एक्टिविटी देखेंगे। वैन वी हीट और बॉयल वाटर, जब आप किसी पानी को गर्म करते हो, वी ऑफन नोटिस, हम अक्सर देखते हैं कि दैट द बबल स्टार्ट इज फॉर्म, उसमें बबल्स आना क्या हो गया? शुरू हो गया। दीज बबल्स आर इन फैक्ट्स एंड द इंडिकेशन दैट द एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वाटर। जो बबल्स आपको दिखाई देते हैं वो बबल्स ही क्या होते हैं? जो आपको बताते हैं कि हाँ, जो पानी है, पानी में क्या चीज़ मिक्स है? एयर। वैन द वाटर इज़ हीटेड, अगर आप पानी को गर्म करते रहोगे तो एयर तो आपका क्या हो जाएगी? रिलीज़ हो जाएगी। द एयर डिजॉल्व इन स्केप फर्स्ट फॉलो बाय द वाटर, एयर सबसे पहले स्केप होएगी, फिर उसके बाद वाटर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता रहेगा? वेपर में। फर्स्ट फॉलो बाय वाटर itself गेटिंग कन्वर्ट इनटू वेपर। दिस इज हाउ एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर आर एबल टू रेस्पिरेट, यानी कि जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो इसी तरह ऑक्सीजन का क्या करते हैं? इस्तेमाल, क्योंकि पानी में क्या चीज़ होती है हमारी? ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तो वो इसी घुली हुई ऑक्सीजन से क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, अपनी अपनी मतलब कि सांस लेते हैं वो पानी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हवा मिली हुई होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मदद से वो अपनी रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉइल में। तो सी द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द सॉइल, अगर हम अब देखेंगे जो आपका सॉइल होता है उसमें वाटर प्रेजेंस होता है, हमें पता है, क्योंकि जो प्लांट है तभी तो ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि रूट सॉइल से ही तो क्या लेता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है। वी टेक अ स्मॉल लम्प, छोटा सा हम लम्ब यानी टुकड़ा लेंगे मिट्टी का, उसे हम बीकर में डालेंगे एंड ऐड वाटर टू इट, इसमें फिर हम पानी डालेंगे। तो वी सी, हम देखेंगे बबल्स कमिंग आउट्स ऑफ इट्स विच एज वी डिस्कस, हम यानी कि इसमें फिर क्या आना शुरू हो जाएगा? बबल्स आना शुरू हो जाएगा, जैसे हमने अभी देखा भी। इट प्रूफ ऑफ द एक्सटेंशंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द सॉइल, इससे हमें पता चलता है कि जो सॉइल है उसमें क्या चीज़ है? पाए मिली हुई होती है, हवा मिली हुई होती है, क्योंकि अगर आपने पानी डाला, तो पानी जब आपने डाला तो पानी ने क्या किया? हवा की जगह ले ली, तो जो हवा थी फिर वो बबल्स के रूप में क्या हुई? बाहर आई। इससे हमें पता चलता है कि हमारी सॉइल में क्या चीज़ मिक्स होती है? एयर। As a water to added, it displays the water molecules in the soil which see in the form of bubbles. फिर जो एयर था वहाँ से हट के वहाँ पे वाटर आ गया और एयर्स किसकी फॉर्म में बाहर आई? बबल्स की। एनिमल मेक्स यूज ऑफ दिस एयर टू ब्रीथ अंडर द सॉइल, जो ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर रहते हैं जो जीव जंतु, वो इसी एयर का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं सांस लेने में। सम एनिमल्स मेक होल्स, कुछ जानवर क्या बना देते हैं? आपका छेद मतलब कि गड्ढा कर देते हैं या फिर बोरोबिल बना देते हैं इन द सॉइल टू हैज़ टू मेक द पाथवे ऑफ द एयर टू एंटर द सॉइल, ताकि उसके द्वारा जो हवा है वो पूरे बिल में क्या हो सके? ऑक्सीजन जा सके और वो ज़मीन के अंदर से सही से क्या ले सके? सांस ले सके। वैन इट्स रेन हैवी, जब कभी कभार बारिश ज़्यादा होती है तो अर्थवॉर्म एंड अदर एनिमल्स केम आउट ऑफ द सॉइल, वो फिर ज़मीन से क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। बिकॉज दिस पाथ वे गेट ब्लॉक बाय द वाटर, क्योंकि जो उन्होंने बिल बनाया था उस पूरे बिल में क्या आ जाता? पानी, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए वो बिल से और अपने छेद से क्या होते? बाहर आ जाते हैं सांस लेने के लिए। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो एटमॉस्फेयर में कैसे बना रहता है? इसकी परसेंटेज क्यों मेंटेन रहती है एटमॉस्फेयर में? इट इज़ कॉमन नॉलेज दैट द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ प्लांट, हमें पता है कि जानवर और इंसान बिना पौधे के मतलब कि ज़िंदा नहीं रह सकते। बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्योंकि जो हमारे पौधे वो क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बाय द फोटोसिंथेसिस, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट इज thus maintained through the respiration process of plant and animal। अब प्लांट क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो वो जब वो खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। और वो जब रिलीज़ करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर में आएगा। और जो इंसान होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं तो प्लांट उसका इस्तेमाल करते हैं किस में, अपना खाना बनाने में। इस तरह से ऑक्सीजन के जो बैलेंस है वो एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, बना रहता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर क्यों ज़रूरी है। एयर इज़ द एयर विच इज़ द मोशन इज़ नोन एज द विंड। जब एयर मोशन गति में होती है तो हम उसे विंड कहते हैं। द विंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रोटेशन ऑफ विंड मिल्स विच हैज़ टू ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल। यानी कि जो विंड है, विंड बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह से जो हमारी पवन चक्की है वो घूमती है और उसकी मदद से हमारा जो पानी होता है वो बहता है फ्रॉम द ट्यूबवेल। ट्यूबवेल से पानी क्या होता है, ड्रॉइंग होता है। ड्रॉ विंड मिल्स आर आल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी पवन चक्की होती है उससे हमारी क्या बनती है, बिजली बनती है। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर ओनली एबल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो प्रेजेंस, हवा की मदद से जितने भी हमारे कीड़े और पक्षी होते हैं वो उड़ पाते हैं। बोट, याच, एरोप्लेन एंड पैराशूट्स आल्सो नीड टू एयर टू सेल एंड द ग्लाइड। यानी कि जो हमारे जो पैराशूट्स है, एरोप्लेन, यार, ये भी हवा की मदद से क्या करते हैं, सेल और ग्लाइड करते हैं, उड़ते हैं और लैंड करते हैं। एयर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अ वाटर साइकिल एज वेल एज। यानी कि जो हवा हमारा होती है वो वाटर साइकिल में भी क्या करती है, मदद करती है, क्योंकि ये वाटर वेपर्स को क्या करती है, ऊपर ले जाने में मदद करती है, फिर ये कंडेंस करने में मदद करती है। इस तरह से जो हमारी एयर होती है वो वाटर साइकिल में भी मदद करती है। बस इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू।